मंच पर उपस्थित उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पांडा जी, पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, पार्टी के उड़ीसा प्रांत के प्रभारी श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, लता उसेंडे जी सह प्रभारी, मंच पर उपस्थित सुरमा पाड़ी जी, पार्वती परिडा जी और इस आज के जो डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है इसके सभी सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सुशासन के संकल्प को लेकर के, मोदी गारंटी को लेकर के चुनाव लड़ रही है। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में लोकसभा के साथ साथ उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जब सुशासन की बात हम करते हैं तो पिछले 25 सालों में बीजेडी के शासनकाल में विभिन्न आयामों में, चाहे किसानों का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, रोजगार का विषय हो, अपराधों पे नियंत्रण का विषय हो, उड़ीसा के सांस्कृतिक गौरव का विषय हो, सभी विषयों में लगातार हम एक गिरता हुआ ग्राफ उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार का देख रहे हैं। हम सबको पता है कि इस सरकार ने किसानों से वादा किया था कि प्रदेश की 35% खेतों को इरिगेशन से युक्त किया जाएगा, लेकिन 25 साल गुजरने के बाद भी सरकार अपने इरिगेशन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी। बड़े जोर शोर से वादा किया गया था कि 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा, लेकिन सरकार कोल्ड स्टोरेज खोलने के लक्ष्यों से भी पीछे रही है। बहुत जोर लगा करके उड़ीसा के किसानों को भरमाने के लिए, किसानों के बेनिफिट के लिए कालिया स्कीम को लाया गया था और बड़ा जोर शोर से कहा गया था कि कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन एग्मेंटेशन स्कीम जो है उसको जो दावा किया गया था, आज उड़ीसा सरकार खुद मानती है कि जो इसके 75 लाख बेनिफिशियरी थे उनकी संख्या घट करके 44 लाख होने लग रही है। उड़ीसा सरकार की स्थिति दर्शाती है कि सरकार पूरी तरीके से किसानों के हित में काम करने वाली सरकार किसान विरोधी रवैया लेकर के चल रही है। और यही कारण है कि देश में जहां किसानों की इनकम काफी ज्यादा है, उड़ीसा पायदान में सबसे नीचे के प्रांतों में आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ और देश में जो बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया था, उड़ीसा की बीजेडी सरकार आज उसका एक सच सामने आया है कि वो पूरे तरीके से 25 सालों में इरिगेशन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानों की इनकम बढ़ाने की दृष्टि से, कोल्ड स्टोरेज बनाने की दृष्टि से और किसानों को जो बेनिफिट पहुंचाना था कालिया स्कीम में, उसमें उनके जो गिरते हुए बेनिफिशरीज हैं उस संख्या की दृष्टि से पूरी तरीके से फेल हुई है। दूसरा विषय महिलाओं के खिलाफ अपराध। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, उड़ीसा उन 5 राज्यों में है जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जबकि उड़ीसा का बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश इस दृष्टि से बहुत जो अच्छा रहा है, देश पूरा उड़ीसा का अनुसरण करता है, लेकिन 25 सालों में महिलाओं को सुरक्षा देने में बीजेडी की सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है।
यही कारण है कि आए दिन समाचार पत्रों में हम बच्चों के गायब होने के, किडनैपिंग होने के लगातार समाचार पढ़ते हैं। बच्चों का लगातार गायब होना विशेष रूप से इस दशक में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं वो एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। पिछले ही दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा समाचार आया था कि उड़ीसा में जो गृहिणी हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनका जो सुसाइड रेट है वो 613% बढ़ा है। ये कहीं और से नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का समाचार है। आखिर जिस उड़ीसा में इतना सामाजिक दृष्टि से इतना रिच कल्चरल हेरिटेज था, सामाजिक दृष्टि से इतना जो परिपक्व उड़ीसा था, पिछले 25 वर्षों के शासनकाल में हमने उन सामाजिक तनाव को रोकने के लिए उड़ीसा की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। तीसरा विषय अगर युवाओं की दृष्टि से हम देखेंगे तो युवाओं की दृष्टि से आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक जॉबलेस स्थिति पूरी उड़ीसा में निर्मित हुई है। अगर आप कुछ समय के समाचार पत्रों में देखेंगे और समय समय पे हमारे पार्टी के द्वारा भी इस विषय को उठाया गया है कि बहुत तेजी से माइग्रेंट लेबर उड़ीसा के मुंबई, सूरत और बेंगलुरु में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और लगभग पिछले एक साल में, ये भी सब समाचार पत्रों में आया है, पिछले एक साल में 40,000 से ज्यादा माइग्रेंट लेबर निकल करके उड़ीसा से गए हैं। ये सरकार एक तरफ जहां पर सिंचाई बढ़नी चाहिए थी, सिंचाई नहीं दे पाई, जहां पर कोल्ड स्टोरेज देने थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं दे पाई, जहां पर कृषकों को बेनिफिट देना था, बेनिफिट नहीं दे पाई, जहां पर परिवार में सामाजिक टेंशन कि बीजेडी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। और ये आंकड़े मैं इस आधार पे बता रहा हूं कि उड़ीसा में ही यहाँ के विधानसभा में जो सरकार के द्वारा विभिन्न जवाब दिए गए हैं, लगभग 4,300 लेक्चरर की पोस्ट जो है यहाँ पर वेकेंट है। आखिर हायर एजुकेशन में हम लेक्चरर की पोस्ट अगर यहाँ पर नहीं भर पाएंगे और पिछले 5 सालों में उसमें केवल बहुत थोड़े से अपॉइंटमेंट ही हुए हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि जो उड़ीसा का साहित्य कल्चर इतना ज्यादा था, वहां पर उड़ीसा में लेक्चरर्स की पोस्ट वेकेंट रख करके हायर एजुकेशन को एक तमाशा बनाया गया है। यही कारण है कि जो यहाँ के विश्वविद्यालयों का और महाविद्यालय का जो ग्रेडिंग होना था, उड़ीसा का एजुकेशन की दृष्टि से उस ग्रेडिंग में कमी आई है। टोटल टीचर्स इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन उड़ीसा ड्रॉप टू 40,000 इन 2019 फ्रॉम 43,000 इन 2015-16, जबकि पड़ोस में झारखंड जैसे स्टेट्स की जो टैली है वो ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है। आसाम के और वेस्ट बंगाल की भी अगर आप टैली देखेंगे तो यहाँ पर जो जॉब लेक्चरर्स के देने थे उससे ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। उसके साथ ही ये जब सामाजिक टेंशन हम देखते हैं, जब हम किसानों की सामाजिक टेंशन देखते हैं, जब हम महिलाओं की सामाजिक टेंशन देखते हैं, जब हम माइग्रेंट लेबर को देखते हैं, जब हम हायर एजुकेशन की स्थिति को देखते हैं, तो ये देख करके बहुत दिल में दुख होता है कि उड़ीसा में सेक्स रेशो जो बर्थ में होना चाहिए था वो भी एक डीप कंसर्न का विषय है। उड़ीसा तो समानता और महिलाओं का बेटी बचाओ की दृष्टि से आगे रहा है, लेकिन जिस तरीके से सेक्स रेशो भी जन्म के साथ बिगड़ रहा है वो उड़ीसा में एक चिंताजनक स्थिति है। और इसलिए आज जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से विफल हुआ है। गांव की कनेक्टिविटी भी आज पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें सब जगह जा रही हैं, जबकि उड़ीसा में सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है कि 6,412 विलेजेस आज भी रोड कनेक्टिविटी के अभाव में रह रहे हैं। और विशेष रूप से इसमें जो ज्यादा गांव हैं वो सारे गांव ट्राइबल विलेजेस हैं। उड़ीसा की सरकार पूरी तरीके से ट्राइबल क्षेत्र में सुविधाएं पहुंचाने में पूरी तरीके से विफल रही है और इसलिए हमारा सबका बहुत आंखों में आंसू आते हैं और हमारा दिल दुखता है जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का शव, परिवार की इस प्रकार की जो वेदनापूर्ण स्थिति, जो बेबसी की स्थिति और चित्र उड़ीसा के आते हैं, वो निश्चित रूप से बीजेडी की जो सरकार है, बीजेडी की सरकार की पूरी विफलता की कहानी को दर्शाते हैं।
उड़ीसा से एक ही चीज का अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि उड़ीसा से जो तमिलनाडु को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो जो उड़ीसा के कंज्यूमर ले रहे हैं उससे सस्ती जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा जो उड़ीसा में आज सरकार के सबसे प्रमुख लोग बने हुए हैं वो कृपया उड़ीसा की जनता के सामने आकर के बताएं कि जो तमिलनाडु जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन जो है उड़ीसा से 2 रुपये 53 पैसे पर यूनिट बिजली खरीद रहा है, जबकि उड़ीसा के कंज्यूमर को यह पैसा 2 रुपये 83 पैसे पड़ रहा है। उड़ीसा के कंज्यूमर को सस्ते में और तमिलनाडु को बिजली महंगे में, इसका जवाब तो बीजेडी सरकार के प्रमुख कर्ता धर्ताओं को देना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी योजना है, जिस योजना को मैं मानता हूं एक आदर्श योजना पूरे सरकार देश में चलाई गई है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन है। ये जल जीवन मिशन ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हर घर नल और नल से जल। लेकिन उड़ीसा की सरकार देश के आंकड़े में इसमें विफल साबित हुई है। जो ड्रिंकिंग वाटर सबसे पहला अगर आदमी को स्वस्थ रखने का, किसी भी समाज में स्वस्थ रखने का विषय होगा तो ड्रिंकिंग वाटर का होगा। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के मामले में उड़ीसा की बीजेडी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पैसा दिया गया था, सरकार को 15,000 करोड़ रुपया दिया गया था, उसको देने में पूरी तरीके से उड़ीसा की सरकार फेल सिद्ध हुई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेडी सरकार का आज जो उड़ीसा में हाउस होल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन 15 अगस्त 2019 का जो डेटा था वो केवल 3.51% था। आखिर हम किस प्रकार से 25 सालों तक एक शासन चला करके केवल लगभग 95% जनता को अगर हम पीने का साफ पानी भी नहीं पहुंचा सकते तो सरकार के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह उठता है। इसके साथ ही मैं आपके सामने ये भी विषय रखना चाहूंगा कि आज मेल न्यूट्रिशन के मामले में उड़ीसा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मेल न्यूट्रिशन में कैबिनेट ने भी 3,354 करोड़ रुपए उड़ीसा में तभी अप्रूव किए जब हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ। बिना हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के सरकार के कानों पे जू भी नहीं रहेंगी। आखिर ये सरकार इतनी संवेदनशील होने का जो दावा करती है वो किस प्रकार से विफलता के मामले में पूरी तरीके से पीछे रह गई है। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी देखेंगे तो उड़ीसा स्टेट की जो फैक्ट शीट है वो पूरी तरीके से एकदम हमारे को शर्माने वाली है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन जब हम आरटीआई की रिपोर्ट के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानते हैं कि इतना पुराना सभ्यता और संस्कृति पे रहा हुआ उड़ीसा के जो पाम लीफ के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो लगभग 20,000 गायब है। आखिर ये सरकार न किसानों की रक्षा कर पा रही है, न महिलाओं की रक्षा कर पा रही है, न माइग्रेंट लेबर को रोक पा रही है, न सिंचाई के साधन दे पा रही है, न विश्वविद्यालयों में लेक्चरर भर्ती कर पा रही है, न सेक्स रेशो को मेंटेन कर पा रही है। और उसके साथ साथ उड़ीसा की इतनी बड़ी सांस्कृतिक चोरी। और ये कोई ऐसा आरोप नहीं है जो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है, ये सीधे सीधे जो स्टेट म्यूजियम्स की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पे है। और इसलिए आज पूरे तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उड़ीसा में जो बीजेडी के कारपोरेटर हैं वो पूरी तरीके से करप्शन में लगे हुए हैं। एक और जो सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी पार्टी ने तो ये मांग भी करी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच होनी चाहिए। जो इसके योग्य व्यक्ति हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। मैं अब भी ये कहना चाहूंगा कि उड़ीसा की अपार प्राकृतिक संपदा और जो माइनिंग का विषय है, मैं उड़ीसा सरकार को ये कहना चाहता हूं, उनको अभी भी एमबी शाह कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं कि उड़ीसा में जो इलीगल माइनिंग हुआ है लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। पांडा जी बैठे हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से तर्कों के साथ बताएंगे, लेकिन उड़ीसा की प्राकृतिक संपदा को जिस प्रकार से 25 सालों में लूटा गया है इसका हिसाब बीजेडी सरकार को देना होगा। और इसलिए जो 25 सालों की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में व्यक्ति के नाम नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उड़ीसा के चुनाव में जन जन तक ले जाना चाहते हैं। पहला, मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज का वादा था, झूठा साबित हुआ। कालिया जो इतनी बड़ी योजना सरकार लेके आई थी, बेनिफिशियरी के दावे लगातार कम हो रहे हैं, इरिगेशन एरिया लगातार कम हो रहा है।
किसानों की आय उड़ीसा में सरकार की सबसे निम्नतम है। इलीगल माइनिंग, आज भी शाह कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगर उड़ीसा में जांच कराई जाएगी तो इलीगल माइनिंग के बहुत काले कारनामे सामने आएंगे। मेल न्यूट्रिशन, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, माइग्रेंट लेबर, इस सब स्थिति में 25 सालों में राज्य की स्थिति बहुत दयनीय हुई है। और सबसे बड़ी बात कि तमिलनाडु को उड़ीसा से सस्ती बिजली और उड़ीसा के जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको महंगी बिजली, इस बात का जवाब बीजेडी की सरकार को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये चार्जशीट जारी करी है, ये चार्जशीट तथ्यात्मक है, ये चार्जशीट फैक्ट पे आधारित है, ये आरटीआई पे आधारित है, ये सरकार के डेटा पे आधारित है, ये सरकार के द्वारा दिए गए विधानसभा के जवाब पे आधारित है, ये सीधे सीधे लोकसभा में उठाए गए प्रश्नों पे आधारित है। और इसलिए हम जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ये गवर्नेंस के आधार पर लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जो गवर्नेंस उड़ीसा में डिरेल हुआ है, जो सबका साथ सबके विकास की प्रक्रिया उड़ीसा में डिरेल हुई है, उड़ीसा के किसानों के लिए, उड़ीसा के नौजवानों के लिए, उड़ीसा के सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए, उड़ीसा के नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुशासन के आधार पे चुनाव लड़के अगले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और केंद्र में मोदी जी की गारंटी को लेकर के आज 400 पार के लक्ष्य के साथ एक विकसित भारत का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और विकसित भारत में विकसित उड़ीसा सबसे आगे होगा, इसी संकल्प को हम पूरा करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। और जो चार्जशीट हमने आज यहाँ पर दी है, इसकी जगह जगह पर उड़ीसा के हर गांव में हम चौपाल लगा करके 25 साल के कुशासन को जनता के सामने ला करके उड़ीसा की जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि उड़ीसा को एक नए सुशासन के नाते भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दे करके एक उड़ीसा में परिवर्तन, विकसित सुशासन वाले सांस्कृतिक गौरव वाले उड़ीसा को आगे बनाने के लिए, जनता का समर्थन मांगने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम ग्राम ग्राम चौपाल का आयोजन करेंगे। धन्यवाद।